नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा राजनीति विज्ञान कार्यपालिका से संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 2, राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? उत्तर है निर्वाचक मंडल द्वारा। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? उत्तर है राष्ट्रपति, जो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर लेते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो वो लोकसभा के प्रति। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? उत्तर है संविधान का उल्लंघन करने पर। राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो उत्तर है चुनाव आयोग। राष्ट्रपति राज्यसभा का डैश होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन होता है? पदेन सभापति। प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है? लोकसभा या राज्यसभा। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। भारत में कार्यपालिका किस प्रकार की है? उत्तर है संसदीय कार्यपालिका। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा। राष्ट्रपति की मृत्यु पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो उत्तर है उपराष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद में सबसे प्रभावशाली कौन होता है? तो उत्तर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उत्तर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में पहले लाया जाता है? तो वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? उत्तर है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। भारत का कार्यपालिका तंत्र किस देश से प्रभावित है? उत्तर है ब्रिटेन से। प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए किसका विश्वास आवश्यक है? तो वो है लोकसभा का। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? उत्तर है अनुच्छेद 72 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य कर सकता है या नहीं? तो उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किसे आमंत्रित करता है? तो उत्तर है बहुमत दल के नेता को। अगला प्रश्न है कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 60 के तहत। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर क्या होता है? तो उत्तर है मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अगला क्वेश्चन मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन निर्धारित करता है? तो उत्तर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उत्तर है 5 वर्ष का। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है निर्वाचन मंडल। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने पद से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो उत्तर है लोकसभा के। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किन अपराधों पर लागू होती है? उत्तर है केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत। अगला प्रश्न है भारत में कैबिनेट किस प्रकार का निकाय है? उत्तर है नीति निर्माण निकाय।
अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? उत्तर है 35 वर्ष। लोकसभा के लिए ये योग्यता भी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति के समक्ष। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो उत्तर है लोकसभा के पास। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा वो प्रधानमंत्री को पद से हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा कहाँ से ली गई है? उत्तर है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुशंसाओं के बिना संसद कौन सा विधेयक नहीं ला सकती? उत्तर है धन विधेयक। राष्ट्रपति द्वारा संसद को कितने बार संबोधित किया जाता है? तो उत्तर है वर्ष में एक बार। राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो भारत में प्रयोग करता है? उत्तर है निलंबन और जैव वीटो। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर है लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो उत्तर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान गुप्त होता है या नहीं? हाँ जी हाँ, गुप्त मतदान होता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो ये हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। 50 प्रश्न हैं और ये आपके जो हैं परीक्षा से संबंधित है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।